नमस्ते भावी वैद्यों, स्वागत है आपका क्रिया शरीर के एक और सेशन में। आज हम एक ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी वाइटैलिटी की मतलब हमारी जीवन शक्ति की एकदम नींव है, और वो है ओजस। जी हाँ, वही चीज जो हमें ताकत और वो मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा इतने हेल्दी, इतने पॉजिटिव क्यों लगते हैं? उनकी स्किन पर एक अलग ही ग्लो होता है, उनकी आवाज में दम होता है। आयुर्वेद कहता है कि इस पूरी वाइब का, इस एनर्जी का सीक्रेट है ओजस। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी थ्योरी नहीं है, ये हमारे शरीर का सबसे शुद्ध सार है, हमारी इम्यूनिटी और वेलबींग का असली फाउंडेशन। तो आखिर ये ओजस है क्या चीज? सिंपल भाषा में समझते हैं। ये हमारे 7 धातुओं का सबसे बेहतरीन, सबसे रिफाइंड एसेंस है। जैसे दूध का सबसे बेस्ट पार्ट घी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ओजस हमारे सारे बॉडी टिश्यूज का सार है। आपकी ताकत, आपकी इम्यूनिटी, आपकी पूरी लाइफ एनर्जी का सोर्स यही है। और एक डॉक्टर के तौर पर ओजस को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम हेल्थ और बीमारी की जड़ तक पहुंच सकें। ठीक है, तो ओजस की इम्पोर्टेंस को सही में समझने के लिए हमें इसकी ओरिजिन स्टोरी को जानना होगा। मतलब ये बनता कैसे है, आता कहाँ से है। चलिए इसकी पूरी जर्नी को शुरू से ट्रैक करते हैं। चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। ओजस शब्द संस्कृत की उब्ज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बल और कांति, यानी स्ट्रेंथ और लस्टर। तो इसके नाम में ही इसका काम छिपा है, वो ताकत और चमक देना जो हम सबको चाहिए। इसे ग्रंथों में बल और स्नेह के नाम से भी जाना जाता है। तो ओजस की कहानी हमारे पैदा होने से भी पहले शुरू हो जाती है। गर्भाधान के समय ये शुक्र और शोणित में मौजूद होता है। फिर इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये सबसे पहली चीज है जो बनती है और भ्रूण को पोषण देती है। और जन्म के बाद ये धातु परिणाम की प्रक्रिया से लगातार बनता रहता है। मतलब हर धातु मेटाबोलाइज होकर अपने सबसे शुद्ध सार से शरीर के ओजस पूल में कंट्रीब्यूट करता है। और ये डायग्राम इसे एकदम परफेक्टली समझाता है। देखिए कैसे रस से लेकर शुक्र तक हर धातु अपने अगले धातु को पोषण दे रहा है। ये एक पूरी मेटाबॉलिक असेंबली लाइन है, और इस लाइन का जो फाइनल सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है वो है ओजस। जैसे मधुमक्खियां हजारों फूलों से रस लेकर शहद बनाती हैं, ठीक वैसे ही हमारा शरीर सारे ऊतकों के सार से ओजस बनाता है। तो हमने ये तो जान लिया कि ओजस बनता कैसे है, पर ये असल में दिखता कैसा है, महसूस कैसे होता है। चलिए अब करते हैं ओजस का पूरा वाइब चेक। इसकी प्रॉपर्टीज और टाइप्स को समझते हैं। हमारी संहिताओं में ओजस को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, और ये सिर्फ कविता नहीं है, ये डायग्नोसिस के लिए जरूरी है। स्पर्श में ये ठंडा, मुलायम और स्निग्ध होता है। इसका रंग घी जैसा थोड़ा लाल पीलापन लिए हुए सफेद होता है। स्वाद में शहद जैसा मीठा, और इसकी गंध भुने हुए अनाज जैसी होती है, जिसे लाजा गंध कहते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। ओजस 2 तरह का होता है। पहला है पर ओजस। समझिए ये हमारा वीआईपी है, ये हमारे जीवन की मेन स्पार्क है जो दिल में रहता है, और इसकी मात्रा सिर्फ 8 बूंद होती है। ये जीवन का आधार है। दूसरा है अपर ओजस। ये है हमारी बॉडी का क्रू। ये पूरी बॉडी में घूमता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है। इसकी मात्रा आधा अंजलि होती है, और यही हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। तो एक वीआईपी है जो लाइफ को सस्टेन करता है, और एक क्रू है जो बॉडी को डिफेंड करता है। दोनों ही सुपर इंपॉर्टेंट हैं। और ये श्लोक ओजस के पूरे सार को एक लाइन में बता देता है। ओजस सप्त धातुओं का अंतिम उत्कृष्ट उत्पाद है, यह शक्ति का आसन है। इससे साफ पता चलता है कि ओजस सिर्फ कोई पदार्थ नहीं है, ये हमारी ताकत और सहन शक्ति का असली फाउंडेशन है। अब जब हम समझ गए कि ओजस क्या है और कैसे बनता है, तो चलिए बात करते हैं कि ये असल में करता क्या है। हमारे शरीर में इसकी सुपर पावर्स क्या-क्या हैं। ओजस के काम बहुत ही क्रिटिकल हैं। ये हमारी लाइफ को ही मेंटेन करता है, शरीर को पोषण और इम्यूनिटी देता है, हमारी मसल्स को ताकत और स्टैमिना देता है। ये पक्का करता है कि शरीर के सारे काम बिना रुके होते रहें। और हाँ, आपकी साफ आवाज और स्किन पर वो हेल्दी ग्लो, वो भी ओजस का ही काम है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी शब्द पर ले आता है, व्याधि क्षमत्व। ये इम्यूनिटी का आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है। मतलब शरीर की बीमारियों से लड़ने और उन्हें रोकने की नेचुरल पावर। और इस पावर का डायरेक्ट सोर्स क्या है? बिल्कुल सही सोचा,
ओजस। अच्छा, ओजस और बल में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर ओजस आपकी गाड़ी का पेट्रोल है तो बल उस पेट्रोल से मिलने वाली पावर है जिससे गाड़ी चलती है। ओजस फ्यूल है और बल वो ताकत है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। बल को भी 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला, सहज बल। ये हमारी जन्मजात शक्ति है जो हमें विरासत में मिलती है। दूसरा है कालज बल, जो समय के साथ बदलता है, जैसे मौसम और हमारी उम्र के हिसाब से। और तीसरा, जो एक वैद्य के तौर पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, युक्तिकृत बल। ये वो ताकत है जिसे हम सही डाइट, लाइफस्टाइल और थेरेपी से बढ़ा सकते हैं। यहीं पर हमारा रोल सबसे बड़ा होता है। अब तक तो सब अच्छा था, पर अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब हमारे शरीर का ये सुपर फ्यूल कम होने लगता है। वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे ओजस के लिए क्रिप्टोनाइट की तरह काम करती हैं? चलिए देखते हैं। इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। गुस्सा, चिंता, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, स्ट्रेस, गलत खान-पान, ये सब हमारे ओजस को कम करते हैं। और बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए तो स्ट्रेस और खाने का कोई टाइम ना होना, ये तो जैसे सिलेबस का ही पार्ट है ना? इसलिए हमें अपने ओजस को बचाने के लिए खास तौर पर सावधान रहना होगा। जब ओजस कम होता है तो ये 3 स्टेज में होता है। पहला है ओज विसरंस, जिसमें जोड़ों में ढीलापन और कमजोरी जैसे लक्षण दिखते हैं। अगर इसे ठीक ना किया जाए तो ये ओज व्यापत में बदल जाता है, जिसमें जकड़न और सूजन जैसे गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। और आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेज है ओजक्षय, जो एक तरह से ओजस का खत्म हो जाना है, और ये बेहोशी, मसल्स के खत्म होने और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारे ओजस को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। ये हमारी हेल्थ, हमारी एनर्जी और हमारी लाइफ की क्वालिटी का आधार है। सच कहूँ तो ये हमारी जीवन शक्ति की असली चाबी है। अब जब आप ओजस के पीछे की पूरी साइंस को समझते हैं तो सवाल ये है कि आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं। अपने बल को बढ़ाने के लिए आपका गेम प्लान क्या है? आज से आप अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और सोच में क्या बदलाव करेंगे? तो ओजस पर आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये डीप डाइव आपके लिए यूजफुल रहा होगा। याद रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने ओजस को हमेशा चार्ज रखें। सौर्यबैम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।